इंस्ट्रूमेंट गैलरी है जहाँ पर भारतीय संगीत के सारे उपकरण, हारमोनियम, बचाते भी कैसे हैं? सारे उपकरणों को प्रदर्शित किया गया है। इतने सारे ये वाद्य यंत्र हैं जिनके बारे में शायद बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। तुरही से लेके बांसुरी और बांसुरी से लेके ढोलक, ढोलक से लेके तबला, तबला से लेकर के हारमोनियम और विभिन्न प्रकार के सारे उपकरण यहाँ पे लगे हैं, जिनके चलते ही भारतीय संगीत की ऊंचाई को समझा जा सकता है। ये फ्रीडम मूवमेंट गांधी जी का भी एक गैलरी है, रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एक गैलरी है, मदर इंडिया एक फिल्म उसकी कुछ चित्रों का प्रदर्शन है। वही सॉन्ग ऑफ प्रोटेस्ट, विरोधात्मक संगीत के कुछ संगीत के विभिन्न रूपों की चित्रमय प्रस्तुति है। स्टोरी थॉट सॉन्ग राज कपूर और नरगिस के गाने का। थ्री इडियट भी यहाँ पे है। अपने समय के बेहतरीन सिनेमा के कुछ पोस्टर भी हैं। फिल्म गीत थिएटर, ये फिल्मी गानों का थिएटर यानी प्रदर्शनी टाइप का है। संगीत और फिल्म का भी एक नया रिश्ता है और संगीत और सिनेमा को जोड़ करके भी यहाँ पे बताया गया है कि संगीत के क्रमिक विकास में फिल्मों की कितनी बड़ी भूमिका रही है या फिल्मों के चलते संगीत को विकसित होने का कितना मौका मिला है। लैंडमार्क ऑफ द लीजेंड्स, ये 30 से 40 के बीच, 1930 से 1949 के बीच का ये क्रमिक काल है और 1950 से लेकर के 1969 के क्रमिक काल 19 सालों का हिस्ट्री है और 1970 से लेकर 1984 तक के जो सिनेमा में सबसे मशहूर गाने रहे, गायक रहे, संगीतकार रहे, उनके बारे में है। और ये 1985 से 1999 तक
जिन संगीतकारों ने, गीतकारों ने, फिल्मों ने संगीत की धूम की है, उसका ये है। और न्यू मिलेनियम 2000 से जो नई सदी आई है, उसमें संगीत कैसा रहा, क्या रहा, उसका ये नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, अगर याद रहे। रिकॉर्ड के समय ये फिल्मों और गानों की ये प्रदर्शनी है। 1950 के दौरान के गानों की ये उसके विकास का प्रदर्शन है। और 1920 मद्रास प्रेजेंट ऑल इंडिया रेडियो सिलोन टेलीविज़न, द टेलीविज़न बूम। 1980 के समय में जो था टेलीविज़न का रूप, किस तरह के टेलीविज़न होते थे और किस किस तरह के रेडियो होते थे, उसका एक तरह से झांकी है। गानों का रिकॉर्डिंग पहले किस तरह के रिकॉर्ड में किया जाता था, छोटे बड़े रिकॉर्ड में, और रिकॉर्ड को प्रस्तुत किया गया है। संगीत समय के साथ किस तरह बदलता गया और कैसे उस पर आधुनिकता की लहर चढ़ती चली गई, उस सारे बदलाव को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। सुगम संगीत, ऑडियो कैसेट्स, डिजिटल डिस्ट्रक्शंस, म्यूजिक इन द डिजिटल एज, डिजिटल कैसेट, सीडी, युग, सीडी युग 1970 में जब था, तो उस समय सीडी संग्रह किए दिखाए गए। आज के बच्चे क्या जानेंगे। यही होता था। ये किशोर कुमार है। समय के साथ संगीत भी बदलता चला गया, संगीत के उपकरण बदलते गए, संगीत के रिकॉर्ड करने के सारे चीज़ बदलते चले गए, जिसे आज कोई नहीं जानता, मगर उन्हीं बदलावों को यहाँ पे रखा गया है ताकि पीढ़ी ये समझ सके कि अगर आज डिजिटल युग है, एक पेन ड्राइव में सारा संगीत अगर आ जाता है, तो एक समय वो कितना मुश्किल दौर था, जो रिकॉर्ड कैसेट्स वगैरह में होते थे। वीणा वादन, तत्वगन, अपने समय के ये तमाम बड़े संगीतकार, गायक, संगीत के सुर साधकों के प्रति श्रद्धांजलि है, जिन्होंने सभी तरह के संगीत को समृद्ध किया और आज भारतीय संगीत को आसमान में पहुंचाया है। इंडियन म्यूजिक का ऐसा दुर्लभ संग्रहालय शायद हिंदुस्तान में देखने को न मिले कि एक ही हॉल में संपूर्ण भारतीय संगीत कि उसके क्रमिक विकास को देखा और समझा जा सके। इंडियन म्यूजिक एक्सपीरियंस बेंगलोर के हॉल से मैं अनामी।